हेलो बच्चों, जेएन क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो आज आपके बायोलॉजी का पहला अध्याय जैव पराक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस में आपको जितने एमबीवीआई क्वेश्चन है वो आपको हम क्या करने वाले, प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे। जो भी हमारे बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे लोग तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और बिल्कुल इसमें जो भी त्रुटि आपको लगे, जो भी कुछ खामियां लगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, लिखेंगे और हमको बताएंगे। ठीक है, तो यथाशीघ्र हम क्या करते हैं, फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं नंबर 1 के साथ कि मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क होती है उसका मतलब क्या कार्य होता है और किससे संबंधित है। तो क्या पोषण होगा, उत्सर्जन होगा, कि श्वसन होगा, कि परिवहन होगा। इसका राइट आंसर अगर आप लिखेंगे तो आप राइट आंसर बी लगाएंगे, आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात आपको जानेंगे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं अर्थात चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। ठीक है, तो इस पर राइट आंसर आपका आएगा क्या, बी। ठीक है, अगला हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन कि पीत रस कहां से स्रावित होता है। तो पीत रस जो होता है वह कहां से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर आपका होगा क्या, यकृत, छोटी आंत, अग्नाशय या इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप मारेंगे छोटी आंत। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, हरे पौधे में, कि जंतु में, कि फंजाई में या आपका परजीवी में। इसका राइट आंसर अगर आपको करना होगा तो आप राइट आंसर क्या करेंगे, ए करेंगे। चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी जो नलिका होती है पौधों में वह कौन किसमें पाई जाती है। एकक कोशिका पौधे में, कि फ्लोएम में, कि जंतु में, कि जाइलम में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, जाइलम। आप इसका राइट आंसर मारेंगे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है CO2 और O2 का, तो वह किसमें होता है, जड़ में, कि टहनी में, कि रंध्र में या तना में। इसका राइट आंसर आप क्या मारेंगे, सी मार लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम चलते हैं जस्ट उसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिए, ज़्यादा समय और ज़्यादा मतलब बोर्ड पे क्वेश्चन मतलब एरिया बना रहा था तो हम उसको हटा दिए, डायरेक्ट उसका आंसर भी डाल देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि पराग कण किसके अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि पराग कण किसके अंदर पाया जाता है। तो आपका आंसर आता है क्या, पराग कोश का आंसर आप टिक कर रहेंगे। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। मानव का आहार नाल का सबसे बड़ा भाग का नाम क्या होता है, सॉरी सबसे लंबा भाग का नाम है छोटी आंत। ठीक है, अगला है कवक में पौधा कैसी पाई जाती है। तो कवक में पौधा जो पाई जाती है मृत जीवी में पाई जाती है। ठीक है, अगला है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ATP। क्या होता है इसका आंसर, ATP। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 11वां क्वेश्चन कि ऊतक क्या है। ऊतक सॉरी रक्त क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मछली का श्वसन अंग है अर्थात मछली जो है किस अंग से सांस लेती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिल से सांस लेती है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। इसका राइट आंसर जाएगा आदमी का। श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है कहाँ पे, अवायवीय कि वायवीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय। ठीक है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका कुटपात। ये काफी एमबीवीआई है, इसको बोर्ड मॉडल में डाल लीजिएगा, काफी एमबीवीआई है। ठीक है, चलिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। चलिए बच्चों उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए चलते हैं हम अगला 16वां नंबर क्वेश्चन पे। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, भूलेंगे नहीं। आप जितने भी मेहनत करेंगे भाई आपको उतना ही रंग लाने वाला है आने वाले समय में।
ठीक है, तो चलिए फटाफट यथाशीघ्र हम शुरू करते हैं। ऑक्सीजन का वाहक है, यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक है, तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आपका आंसर जब आएगा तो उसमें लिखेंगे क्या? आरबीसी। आप उसका राइट आंसर क्या मारेंगे? आरबीसी। क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। ये पादप हार्मोन्स होते हैं। ये देखिए कौन कौन से पादप हार्मोन्स होते हैं? ऑक्सीन, ऑक्सीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एथिलीन होता है। ये तीनों आप याद रखेंगे कि पादप हार्मोन्स होते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पाद। ठीक है, अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा न्यूरॉन है। और ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक हार्मोन्स है। ठीक है, अगला इस पे चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या है? क्लोरोफिल, ये याद रखेंगे, CO2, H2O और सूर्य प्रकाश। अर्थात कहने का मतलब था जितने भी स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं खुद, उनके लिए चाहिए क्लोरोफिल, CO2, H2O और क्या? सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? पेरिकार्डियम से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये MBBI क्वेश्चन है, ये आप इसको बिल्कुल आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। एनीमिया आप क्या कर लेंगे? इसे याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? फेफड़ा भी होता है, यकृत भी होता है और क्या होता है? वृक्क भी होता है, जिसको किडनी बोलते हैं। ये आप याद रख लीजिएगा। उत्सर्जी अंग नहीं है, ये अग्नाशय जो हमने लिखा है यहाँ पे, वो अग्नाशय एक उत्सर्जी अंग नहीं होता है। उत्सर्जी अंग होता है फेफड़ा, यकृत और किडनी। 26 क्वेश्चन है हमारा, क्या वृक्क एक भाग है? किसका भाग है? वृक्क एक उत्सर्जन का भाग है, ये भी याद कर लीजिए। चलिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं हम आगे। 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कौन सी प्रक्रिया है? तो आपका आंसर निकल कर आएगा भौतिक प्रक्रिया है। पहली बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक गुर्दों में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक गुर्दे अर्थात मनुष्य के दो गुर्दे, मनुष्य में मुख्यतः दो गुर्दे पाए जाते हैं। अर्थात पहले गुर्दे में, अर्थात प्रत्येक गुर्दे में जो बात बोल रहा है, मतलब एक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग आप बताएंगे 10 लाख होती हैं। अगला हमारी क्वेश्चन है 29 नंबर कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, पौधे में क्या क्या उत्सर्जित करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि मनुष्य क्या क्या उत्सर्जन करता है, तो पसीना उत्सर्जित करता है, लैट्रिन उत्सर्जित करता है, पेशाब उत्सर्जित करता है, खखार उत्सर्जित करता है, थूक उत्सर्जित करता है। तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें होती हैं मनुष्य उत्सर्जित करता है। ठीक उसी प्रकार से पौधे क्या क्या उत्सर्जित करते हैं? तो आप उसमें रेजिन लिख लीजिएगा, टैनिन और क्या होता है आपका? गोंद। ये क्या होता है? पौधे उत्सर्जित करते हैं। रक्तचाप मापता है, तो सिफगैमोमीटर जो होता है वो रक्तचाप को मापता है, MBBI। ये पॉइंट आप बिल्कुल आप याद रखेंगे। मनुष्य में रक्त छानता है, मनुष्य में जो रक्त छानने का कार्य करता है वो बोमेन संपुट करता है, अर्थात किडनी में होता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेजिन उत्सर्जन किस पौधे में होता है? ये आप याद रखिए, जो रेजिन जो उत्सर्जित पदार्थ है वह किस पौधे में होता है? चिड नामक जो पौधा होता है उसमें होता है। अगला आपका है जाइलम का कार्य है, जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जल का वाहन करना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पानी एवं खनिज पौधों में पानी एवं खनिज पौधे में स्थानांतरण होता है किसके माध्यम से? तो कहीं न कहीं जाइलम के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ठीक है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा क्या? आपका यकृत से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव क्या कहलाता है? तो ये हमारा प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, चलिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं हम आगे। आपका 37वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से रहेंगे, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है किसमें? अग्नाशयी रस में क्या होता है? ट्रिप्सिन नामक रस क्या होता है? स्रावित होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? आप इसमें क्या मारेंगे? 3 होती है।
सजीव में जैव पराक्रम होता है। सजीव में जैव पराक्रम क्या होता है? श्वसन क्रिया होती है, जनन क्रिया होती है, पोषण क्रिया होती है। बहुत सारी क्रियाएं होती है, लेकिन आपका यहाँ पे 3 ठो है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में सांस लेना एवं छोड़ना क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से? मुख से। ये भी याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि दांत के ऊपरी भाग है, दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। दांत की जो ऊपरी भाग होती है उसको हम क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। उसके बाद दांत के भीतरी भाग को हम क्या नाम देते हैं? डेंटाइन कहते हैं। भाग के दांत के जो है भीतरी भाग जो होता है उसका हम क्या नाम रखते हैं? डेंटाइन। और ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? इनामेल। 44 नंबर क्वेश्चन है कीटों में कीटों में श्वसन वर्णक पाया जाता है, ट्रेकिया में पाया जाता है। ठीक है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन किस दिशा में होता है? फ्लोएम जो होता है पेड़ पौधे में, उसमें खाद्य पदार्थ जो होता है वह परिवहन होता है तो किधर से किधर होता है? तो ऊपर से नीचे, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है क्या? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बताएं हम। चलिए बाबू उतार लिए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग 47 पे चलते हैं। 47 में आपका क्वेश्चन है कि कुटपात किस में पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुटपात किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर निकल के आएगा अमीबा में कुटपात पाया जाता है। ठीक है, जिसे अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ में? तो दिन में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल जो होता है वर्ण का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होता है हरा होता है। बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है कहाँ से? जल से। 51 और चलते हैं, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है। 52 नंबर है कि विश्राम के अवस्था में जब हम क्या करते हैं, आराम नहीं बल्कि वो क्या बोलते हैं, सोते हैं, उस वक्त कहता है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य जो है हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर होता है 72 बार धड़कता है। वृक्क के क्रियात्मक इकाई होता है, वृक्क के जो क्रियात्मक इकाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो कॉर्टेक्स कहते हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है आपसे। विभिन्न क्रिया पर शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन तंत्र कहता है। अर्थात जो शरीर के अंदर जो भी हमारे हानिकारक पदार्थ होता है, जैसे थूक हो गया, लार हो गया, लेटरिन हो गया, पेशाब हो गया, वो जो भी चीज़ें हैं वह बाहर जो निकलने की क्रिया होती है वह उत्सर्जन तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। परिसंचरण 2 प्रकार के होते हैं, खुला होता है कि बंद होता है, लेकिन बाहर नहीं होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। हरे पौधे में पोषण की विधि क्या होती है? स्वपोषी होती है। जैसे कुछ बच्चे विषम पोषी लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होता है? स्वपोषी होता है। ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बताएं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं अब आगे 57 पे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। 15.8 में कह रहा है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सा है? केशिकाएं हैं। ठीक है। पौधे में रसारोपण होता है फ्लोएम में। कार्बन के स्वांगिक के लिए ऊर्जा स्रोत है क्या? सूर्य के प्रकाश। 61 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपत्पादक है तो ग्लूकोज है। 62 में जाते हैं, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 20 मिलीग्राम। ठीक है। आगे चलते हैं, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? उद्दीपन रूप में। 64 में जाते हैं,
वृक्क के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। और 65 में इंसुलिन के कमी से रोग होता है, वह रोग है मधुमेह रोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रन देते हैं। पार्ट 2 में क्या करेंगे, शेष क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने कराया, एमबीबीआई क्वेश्चन कराया, उसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।